नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। डी ट्रिपल एस बी की तरफ से मैंने आपको एक नोटिफिकेशन दिखाया था जिसमें ढेर सारी वैकेंसी अलग अलग पोस्ट को लेकर के थी। वो नोटिफिकेशन अलग था। आज आपकी तारीख है 20/11/2023 की और आज एक और नया नोटिफिकेशन निकला है और वैकेंसी आपकी अलग अलग पोस्ट की निकली है। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन मैच करेगी आप उसके अकॉर्डिंग जो है आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। तारीख साइड में आप देख पा रहे हैं 20/11/2023 की है, जो कि आज ही की तारीख है। तो वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/23 कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर, प्रोविजन ऑफिसर और प्रेजेंट वेलफेयर ऑफिसर, ये बेसिकली पोस्ट है। और बाकी आगे डिटेल में बताया गया है कि द ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डिटेल फॉर रिसिपेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर एज बिलो। ओपनिंग डेट कब से है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये तारीख स्टार्ट हो रही है 5/12/2023 से। 5 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो रहे हैं आवेदन। और कब तक आवेदन चलेंगे, तो 3 जनवरी 2024 तक आपके आवेदन चलेंगे। अगर बात करते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पर पोस्ट कोड लिखा हुआ है और उसके सामने नेम ऑफ पोस्ट लिखी है। कौन से डिपार्टमेंट में आएगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में आएगा। ग्रेड पे 4200 है। अनरिजर्व की वैकेंसी देखेंगे तो 20 है, ओबीसी की 12 है, एससी की 5 है, एसटी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है। टोटल 43 पोस्ट है आपकी वेलफेयर ऑफिसर, या आप कहेंगे प्रोबेशन ऑफिसर या फिर प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर। और यहाँ पर आपका पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उनकी भी 3 वैकेंसी है, तो टोटल 43 वैकेंसी है। आगे बात करेंगे तो वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, प्रेजेंट वेलफेयर ऑफिसर के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के अंतर्गत भी आपकी वैकेंसी है। टोटल 37 वैकेंसी है। यहाँ पर ग्रैंड टोटल देखेंगे तो टोटल 80 यहाँ पर वैकेंसी है, जिसमें से आपका टोटल अनरिजर्व में 37 वैकेंसी, ओबीसी में 20 है, एससी में 7 है, एसटी में 3 है और ईडब्ल्यूएस में 13 वैकेंसी है। आगे ये भी बताया गया है कि ये वैकेंसी टेंटेटिव है, यानी इनमें बदलाव भी किया जा सकता है। और आवेदन केवल और केवल आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ही जो है वो कर सकते हैं और किसी माध्यम से आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। यहाँ पर डिटेल में भी बताया गया है कि पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए होगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिटेल वही वैकेंसी की है। टोटल 43 वैकेंसी आप देख पाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात जो की गई है, पोस्ट का नाम यहाँ पर देख लीजिएगा, नेम ऑफ पोस्ट वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, प्रेजेंट वेलफेयर ऑफिसर। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो मास्टर डिग्री मांगी गई इन सोशल वर्क में होना चाहिए, या फिर मास्टर ऑफ आर्ट आपका होगा सोशोलॉजी में तो भी चलेगा, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन क्रिमिनोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट तो भी आपका चलेगा। इसके अलावा डिजायरेबल जो आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन है ये है आपके पास, तो आपको अर्हता यानी कि वरीयता और ज्यादा दी जाएगी। नहीं भी है तब भी आप आवेदन कर पाएंगे, जिसमें पास इन हिंदी एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेकेंडरी लेवल वो भी यहाँ पर मांगा गया है। एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है डिजायरेबल में, यानी 1 ईयर का एक्सपीरियंस है आपका फील्ड ऑफ सोशल वर्क से रिलेटेड, तो भी आपको वरीयता दी जाएगी। पे स्केल दिया गया है। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन को लेकर के तो मिलेगा ही, वो आगे आपको बताया गया है। दूसरी यहाँ पर पोस्ट आपकी थी वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, प्रेजेंट वेलफेयर ऑफिसर, परंतु डिपार्टमेंट बदला हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। यहाँ पर देखेंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री सोशल वर्क में मांगी गई है, या मास्टर ऑफ आर्ट सोशोलॉजी में होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए क्रिमिनोलॉजी। मतलब वही सारी चीजें वहां यहाँ पर भी हैं जो ऊपर थी। यहाँ पर भी देखेंगे टोटल 37 पोस्ट हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो डिजायरेबल में पास इन हिंदी एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेकेंडरी लेवल, डिजायरेबल में 1 ईयर का वही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को लेकर यहाँ भी बताया गया। बाकी पे स्केल, एज लिमिट, सारी चीजें आपकी वही सारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। बाकी नीचे आपका जो भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको लेकर के डिफाइन किया गया है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वो सब तो आपको पता ही है। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट DSSB की आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और आवेदन कब से स्टार्ट होंगे वो सारी चीजें हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं तो 100 रुपए आपकी एप्लीकेशन फीस है। और वुमेन कैंडिडेट की अगर बात करें, और जो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है, शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है, यानी SC ST कैंडिडेट हैं, PWD कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से संबंधित है, उनको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी है, तो फॉर्म उनके लिए पूरी तरीके से फ्री है। बाकी आगे यहाँ पर बताया गया है क्या क्या पेपर में आपको देखने को मिलेगा एग्जामिनेशन स्कीम को लेकर के। तो यहाँ पर आप देखेंगे टायर 1 करके लिखा है, 3 घंटे का आपका पेपर, टोटल क्वेश्चन 300, टोटल मार्क्स 300, टोटल मार्क्स यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखा है, ग्रांड टोटल 300। सिलेबस में सेक्शन ए में आप देखेंगे तो मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन आएगा, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ये आपको 5 पोर्शन देखने को मिलेंगे। और उसके बाद देखेंगे 20 मार्क्स ईच नंबर
नंबर यानी कि 20-20-20 करके इस तरीके से आपका ये डिवाइड है। सेक्शन 2 भी होगा जिसमें एमसीक्यू होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन जो आपकी होगी उसी से रिलेटेड यानी सोशल वर्क या एमए सोशियोलॉजी से रिलेटेड होगा, ये 200 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से 20-20-20-20 करके ये 100 नंबर का ऊपर सेक्शन 1 और 200 नंबर का सेक्शन 2 कुल मिलाकर के इस प्रकार से 300 नंबर का आपका पेपर होगा। बाकी पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ये भी यहाँ पर लिखा गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह को लेकर के भी बताया गया है कि देयर विल बी नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। बाकी कंबाइंड एग्रीगेट मार्क्स ऑफ बोथ सेक्शन ए एंड बी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल मेरिट लिस्ट, वो तो जोड़कर बनाया जाता है। बाकी वैसे कोई नंबर निर्धारित जो है वो नहीं किए गए हैं। बाकी नेगेटिव मार्किंग को लेकर के यहाँ लिखा है नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन 0.25 नंबर की यानी 1/4 की माइनस मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरने होंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन को लेकर के भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जनरल ओबीसी एससी एसटी के रिजर्वेशन को लेकर के भी बात किया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर बात करेंगे तो फॉर्म भरने को लेकर के बात किया गया है और रिजर्वेशन को लेकर के जो बेनिफिट है उनकी बात किया गया है। यहाँ पर ये भी बताया गया है जो क्लोजिंग डेट होगी कट ऑफ यानी जो भी फॉर्म आवेदन करेंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे वो उसकी अंतिम तिथि से पहले के होने चाहिए। वो तो हर जगह आपको यहाँ पर काम देखने को मिलता है। बाकी ये भी यहाँ पर एनेक्सचर दिए गए हैं। एनेक्सचर मतलब एक फॉर्मेट टाइप से होता है, जैसे अगर आपको बीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट लगाना है या फिर आप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाना चाह रहे हैं तो उसको लेकर के लास्ट में आपको यहाँ पर दिया गया है कि कैसा-कैसा आपका वहाँ पर फॉर्म आवेदन करने से पहले का जो है वो यानी कि अंतिम तारीख से पहले का होना चाहिए। बाकी ओबीसी कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, वही आपका एनसीएल वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर के जो है वो लगा रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट का अगर रिजर्वेशन ले रहे हैं। बाकी ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली इश्यूड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ, यही चीज मैंने स्टार्टिंग बताई कि यहाँ पर जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो कहाँ से निर्गत होना चाहिए उसको लेकर के यहाँ पर क्लियर तरीके से लिखा गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ जीएनसीटी ऑफ दिल्ली ऑन द बेसिस ऑफ अ ओल्ड सर्टिफिकेट इशूड टू एनी मेंबर ऑफ इंडिविजुअल फैमिली फ्रॉम जीएनसीटी ऑफ दिल्ली से आपका जो है निर्गत होना चाहिए। बाकी 8/9/1993 ये यहाँ पर कट ऑफ डेट वगैरह लिखी गई है, उसको भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। नीचे आप देखेंगे तो जो एज रिलैक्सेशन को लेकर के स्टार्टिंग में मैंने बात की थी ना, वो यहाँ पर बात की गई कि एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी 10 साल और पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी 5 साल, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी 13 साल और इसी प्रकार से ग्रुप बी पोस्ट के लिए भी यहाँ पर अलग-अलग जो है छूट को लेकर के बात की गई है। एक्स सर्विसमैन वगैरह को लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है। Any specific age relaxation provided in the recruitment rules for the post of Department of Women and Child Development and Department of Social Welfare of Government of NCT of Delhi shall be applicable in respect of those particular post, वही चीज यहाँ पर भी लिखी है। बाकी सबसे लास्ट में वही मैंने जो एनेक्सचर बताए थे ना कि कैसा क्या फॉर्मेट होना चाहिए वो लिखा है। साथ ही यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन है उसका फॉर्मूला दिया गया है कि नॉर्मलाइजेशन भी आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा और बाकी ऐसा इसमें कुछ भी खास नहीं है। लास्ट तक आप देखेंगे तो सारे फॉर्मेट जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो बाकी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।